कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत के कान आंख माने जाने वाले नेता अब सचिन पायलट की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ नेता मुखर होकर सचिन पायलट की शान में कशीदे पड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ अंदरूनी तौर पर सियासी बिसात बिछाने में जुट चुके हैं। अशोक गहलोत गुट के इन नेताओं की एक्टिविटी से सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान की सियासत का ये कोई नया संकेत है या तारीफ करने वाले ये नेता खुद का सियासी समीकरण साध रहे हैं। साल 2018 से साल 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता थी। इस दौरान साल 2020 में जहां सचिन पायलट और कांग्रेस के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का झगड़ा खुलकर सबके सामने आया था, इसके बाद से ही दोनों के बीच में तानातानी बनी रही थी। साल 2023 में पार्टी को इनका बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था और कांग्रेस राजस्थान की सत्ता से बाहर हो गई थी। राजस्थान की बसेड़ी से विधायक रहे खिलाड़ी लाल बैरवा साल 2022 तक गहलोत गुट के नेता माने जाते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते उनका गहलोत से मोह भंग हो गया और साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बसेड़ी सीट से कांग्रेस ने संजय जाटव को टिकट दिया, जिससे खिलाड़ी लाल बैरवा कांग्रेस से निकल गए। खिलाड़ी लाल बैरवा साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में जा चुके थे, लेकिन वहां भी उनकी दाल नहीं गली और साल 2024 में लोकसभा चुनाव में बैरवा करौली धौलपुर से लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इंदु देवी जाटव को उम्मीदवार बना दिया। हालांकि बीजेपी इस सीट से हार गई और कांग्रेस के भजनलाल जाटव यहां से जीत गए। अब खिलाड़ी लाल बैरवा बीजेपी से भी बाहर हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने सचिन पायलट की जमकर प्रशंसा की और खिलाड़ी लाल बैरवा जिस इलाके में राजनीति करते हैं वहां सचिन पायलट का सियासी दबदबा मजबूत है। पायलट के करीबी भजनलाल जाटव अभी करौली धौलपुर से सांसद है और उनके प्रचार में भी सचिन पायलट ने करौली में डेरा तक जमा रखा था। वहीं दूसरी ओर बात की जाए कांग्रेसी नेता लोकेश शर्मा, जो अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते वक्त उनके ओएसडी भी थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शर्मा गहलोत के काफ़ी मुखर हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान में फ़ोन रिकॉर्डिंग को लेकर गहलोत पर निशाना साधा था और कहा जा रहा है कि कुछ महीनों से पायलट के काफ़ी क्लोज सर्किल में आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं लोकेश शर्मा। साथ ही आपको ये बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच लोकेश शर्मा ने पायलट की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि गहलोत ने फ़ोन टेप इसलिए कराए थे जिससे सचिन पायलट ना मुख्यमंत्री बन सके। लोकेश ज़मीन के ज़रिए अब राजनीति में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीकानेर की सीट पर अपनी दावेदारी भी की थी, लेकिन टिकट उन्हें नहीं दिया गया था। अब ऐसे में लोकेश शर्मा अब भरतपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए भी लोकेश शर्मा को पायलट का सहारा लेना पड़ेगा। साथ ही सवाई माधोपुर से पूर्व विधायक दानिश अबरार लोकेश शर्मा के साथ साथ अशोक गहलोत के सलाहकार रह चुके हैं। कहा जाता है कि साल 2020 में जब पायलट के साथ वे 20 विधायकों ने बगावत की थी, उस वक्त पूरे मामले की जानकारी दानिश अबरार ने गहलोत को दी थी। गहलोत ने इसके बाद विधायकों को रिसोर्ट ले जाकर अपनी कुर्सी बचा ली थी। इस घटना की वजह से पायलट और अबरार में दूरी आ गई थी, लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में अबरार ने कई बार कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट उनके लिए प्रचार करने नहीं आए। लेकिन सवाई माधोपुर सीट से गुर्जर, मीणा और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ दोनों ही समुदाय जिस पक्ष में वोट करते हैं वह आसानी से चुनाव जीत जाता है। ऐसे में पायलट के ना आने की वजह से गुर्जर वोट किरोड़ी लाल मीणा की तरफ मूव कर गया और हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में जहां बीजेपी इस सीट से जीत गई। ऐसे में अब हाल ही के अंदर जहां सवाई माधोपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अबरार पायलट के साथ एक मंच शेयर करते हुए नजर आए और उनकी पुरानी गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने की बात दानिश अबरार ने की और अबरार ने कई लोगों के सामने माफ़ी भी मांगी। वहीं इसी कड़ी में ममता भूपेश भी एक नेता है जो अब सचिन पायलट के क्लोज जाना चाहती है। ममता भूपेश अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थी जब साल 2020 में
कांग्रेस के भीतर बवाल मचा था तो ममता ने अशोक गहलोत के पक्ष में स्टैंड लिया था, लेकिन साल 2023 के चुनाव के बाद से ही उनका रुख बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। ममता सीधे तौर पर सचिन पायलट की तारीफ करती हुई नजर आती है और लेकिन अभी उनके करीबी मुरारी लाल मीणा के जरिए वे पायलट के क्लोज जाने की कोशिश कर रही है और साथ ही ममता भूपेश कई बार मुरारी के साथ मंच पर भी देखी गई है। दरअसल ममता भूपेश दौसा की सिकारिया सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। यहाँ इलाका सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है और साल 2023 के चुनाव में ममता इस सीट से 9000 से हार गई थी, लेकिन सीट पर भी गुर्जर बाहुल्य इलाका इस सीट को माना जाता है और कहा जा रहा है कि ममता के पक्ष में अगर सचिन पायलट मोर्चा संभाल लेते तो परिणाम कुछ और होता। अब ऐसे में लगातार राजस्थान के सियासी गलियारों में एक बड़ी चर्चा है कि क्या सचिन पायलट के वीटो लगने वाले नेता ही अब जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से साल 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और जिसमें सचिन पायलट के तमाम विधायक अब सांसद बन चुके हैं, ऐसे में लगातार सवाल कई सारे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों की क्या राय है कि क्या इन नेताओं की सियासी बगावत अशोक गहलोत के लिए सही है या फिर इनका रुख जो सचिन पायलट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।